नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में होने वाली है। कहीं भी आपको नहीं भटकना है, बस प्रकाश क्लासेस को आपको ज्वाइन करना है भैया, और अपना प्यार देना है। हम बिना समय गवाए हुए आपको अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। कोई भी लेंथी वीडियो नहीं होती है, बस 20 से 30 मिनट की वीडियो होती है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? क्या अशोक, क्या कुमारगुप्त, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो चरक और नागा अर्जुन जो थे वो आपको कमेंट करना है भैया, किसके दरबार की शोभा थे। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से मेरे भाई और बहनों ने कमेंट किया है, यानी ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुमारगुप्त कौन था, तो कुमारगुप्त स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी था, यानी स्कंदगुप्त का उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था। ठीक है साथियों, और आपसे अगर पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे, तो ये कालिदास थे। कौन? कालिदास। ठीक है साथियों, बिल्कुल। आप वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये कहाँ है भैया? क्या बिहार, इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल या गुजरात? अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है साथियों, जो कि चंपारण में स्थित है। और इलाहाबाद में कोई नहीं भैया, पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा के लिए जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिलहाल आपका ये आंसर हो जाएगा गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे भैया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एक बार बिल्कुल कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच करना, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या राजकुमारी अमृत कौर, नेली सेन गुप्ता, दुर्गाबाई देशमुख या पंडिता रमाबाई? तो किसके द्वारा? कमेंट करना भैया। आर्य महिला सभा की स्थापना कब की गई थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 30 नवंबर, बिल्कुल भैया, 30 नवंबर 1882 में ये स्टार्ट की गई थी। क्यों की गई थी? महिलाओं को सम्मान वाला जीवन जीने के लिए भैया ये स्टार्ट की गई थी। फिलहाल किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये नेली सेन गुप्ता के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, रमाबाई के ऑप्शंस पर ना जाएं मेरे भाई और बहनों। बिल्कुल भैया, जो जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है भैया, उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी थी भैया? क्या महायान, वज्रयान या हीनयान? हम आपको बता दें, बौद्ध धर्म जो था भैया वो दो भागों में बटा था, एक आपका महायान और एक हीनयान। महायान और हीनयान क्या थे भैया? महायान जो आपके थे वो कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा में, किसमें? मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, और हीनयान बौद्ध शिक्षा में विश्वास रखते थे भैया, बौद्ध शिक्षा में। ये आप क्वेश्चनों को ध्यान रखेंगे, बिल्कुल पूछा ही जाता है। फिलहाल मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों को प्रधानता किस में दी गई थी? तो ये आपका वज्रयान में दी गई थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर,
गंगाधर भट्टाचार्य, मृत्युंजय विद्यालंकर या राजा राममोहन राय। अगर आपसे पूछा जाए कि राजा राममोहन राय कौन थे, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे भैया, ये भी ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज कब आया था, तो ये 1828 में आया था। ठीक है साथियों, 1828 में, 1 मिनट, 1828 में आया था। ठीक है। फिलहाल प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले कौन थे, वो मृत्युंजय विद्यालंकर थे। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, ऐहोल की राजधानी क्या थी? ऐहोल की, क्या चालुक्य, पल्लव, पांड्य या चोल? अगर आपसे पूछा जाए, बिल्कुल भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करना आप भैया। फिलहाल पल्लव की आपसे पूछी जाए तो ये कांचीपुरम थी। कांचीपुरम कौन सी राजधानी थी? कांचीपुरम थी। और पांड्य की पूछी जाए तो ये मथुरा, यानी मथुरा जो है आपका मथुरा के अधीन है, मथुरा के अधीन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फिलहाल चोल की राजधानी थी वो तंजावुर थी। तंजावुर, ये राजधानियां मेल कराने वाले में पूछ लेता है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। चालुक्य की जो थी वो ऐहोल की राजधानी थी। ठीक है साथियों, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति तैयार की थी? क्या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कैनिंग? तो किसने की थी भैया? बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था लॉर्ड माउंटबेटन? अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का अंतिम, सॉरी, पहला और अंतिम वायसराय था। ठीक है साथियों। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस पूछा जाए तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, और ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, और इसने सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पूछा गए क्वेश्चन है भैया कि सिविल सेवा का जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का पहला वायसराय था। भारत का पहला वायसराय। ठीक है भैया, वायसराय। ठीक है। आपका यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो तैयार की थी वो किसने स्टार्ट की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था? क्या कुशीनगर, बराबर गुफाएं, बोध गया या सारनाथ? तो कहाँ कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है, कमेंट करना भैया। ये महापरिनिर्वाण के लिए जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के लिए जाना जाता है। परिनिर्वाण के लिए जाना जाता है, यानी महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। किसकी? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक है। बोध गया आपका किस लिए प्रसिद्ध है भैया? यहाँ बोध नाम का एक वृक्ष है। बोध नाम का वृक्ष है। ठीक है साथियों, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपके गौतम बुद्ध को। ठीक है साथियों। फिलहाल आपका यानी कि जो बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था, ये आपका था सारनाथ। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो अल्लूरी सीताराम राजू ये कहाँ के थे भैया? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये गुजरात के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है एक बार जरूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी फ्री में कराने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? क्या तानसेन था, क्या टोडरमल, राजा मान सिंह या बीरबल?
तो तानसेन आपका कौन था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। ये संगीत कौन, संगीत का संगीत का महान ज्ञाता था, महान ज्ञाता था। ठीक है साथियों, महान ज्ञाता था। ये अकबर के महारत्नों में से था। किसके दरबार में, अकबर के। ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है साथियों। और राजा मानसिंह कौन था, तो ये अकबर के सेनापति थे। अकबर के सेनापति था। ठीक है भैया, बिल्कुल। और वीरबल जो हैं आपके सलाहकार, यानी अकबर के सलाहकार थे। ये कौन, सलाहकार थे। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो ये आपका कहीं ना टोडरमल था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में, याद यानी क्वेश्चन में से ही कई एक क्वेश्चन बनेंगे भैया, किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज कब, 1943 में, जिसे 1942 मेरास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था भैया। तो किसने, क्या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल भैया सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के संस्थापक जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन, यानी 1265 से 1286 तक इसका शासक, डैश डैश की उपाधि धारण की किसने भैया, क्या नूर अल दीन की, या नूर महल, या जिल इलाही, या जहांपना। जहांपना किसे कहते हैं भैया, दुनिया का रक्षक कहा जाता है इसे। और जिल इलाही ईश्वर की छाया कहा जाता है। ये महल है भैया, किसने बनवाया था, बिल्कुल नूर महल किसने बनवाया था, बिल्कुल आपको कमेंट करना है भैया। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। किसने, जहांगीर ने करवाया था, अपनी बेगम के लिए, नूर के लिए। ठीक है भैया। फिलहाल गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन को क्या कहा जाता है, तो ये आपका जिल ए इलाही कहा जाता था। ठीक है साथियों, ईश्वर की छाया। अगला क्वेश्चन, प्रस्तियों और भूमि अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रस्तियों की रचना विद्वान ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, क्या ये सही है। राजाओं ने अक्सर ब्राह्मणों को जमीन के अनुदान से पुरस्कृत किया, जो तांबे की प्लेटों पर दर्ज किया गया था। क्या केवल एक सही है, कि केवल ना तो एक ना दोनों सही, और या दोनों सही हैं, या केवल सेकंड सही है। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल भैया ये दोनों बातें सही हैं। आप ध्यान रखना भैया, पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगाना, वीडियो को लाइक कीजिए भैया। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध में लड़ा गया, क्या 1767, 1774, 1757 या 1764। आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच लड़ा गया भैया, बिल्कुल मुगल के नवाबों के बीच, मुगल के नवाबों के बीच लड़ा गया था। ठीक है भैया, बिल्कुल। और 1757 में आपका कौन सा युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी भैया। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। फिलहाल बक्सर का युद्ध जो है आपका वो 1764 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल के नवाबों के बीच। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत शब्द सिंधु से आया है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है आधा, सर्वत्र, भानु या सिंधु। तो भारत शब्द जो है वो कहीं ना कहीं सिंधु शब्द से आया है, इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी, क्या फिरोज शाह तुगलक,
सिकंदर लोधी, हुमायूं या अकबर। तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की जो स्थापना की थी भैया, वो किसके शासन काल में की थी? कमेंट करना भैया, बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा 16 नंबर का? सिकंदर लोधी के शासनकाल में। बिल्कुल भैया, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, ये कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी, लेकिन जो आपका आंसर है इन तीनों में से ही होगा भैया। बिल्कुल, अधिकतन ए, आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से सही और गलत बताना है। शाह आलम द्वितीय ने अपनी राजधानी से दूर सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष बिताए कारण, बिना कारण होगा ये, बिना कारण, सॉरी ये क्वेश्चन मिस्टेक से मुझसे गलत हो गया है, इसे कट कर दीजिए, इसके लिए बेहद सॉरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किया है? क्या गोपाल कृष्ण गोखले, क्या फिरोज शाह मेहता, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी? कमेंट कीजिए, किसने भारत की प्रति व्यक्ति का अनुमान लगाने का प्रयास किया सबसे पहले? तो किसने किया था? बिल्कुल भैया, दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट किया था पहले। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छे। गोपाल कृष्ण गोखले को भैया गिलेस्टोन के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण को, बिल्कुल, किसे? हाँ, गिले स्टोन। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखेंगे, भारत का गिलेड स्टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्थायी बंदोबस्त की एक विशेषता थी जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था, या महलवारी प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कौन सी थी भैया? ये बिल्कुल जमींदारी प्रणाली थी। और रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या होती, ये आप कमेंट करना भैया। ये 1792 में, 1792 में थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था इसे। थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था भैया। ठीक है, बिल्कुल। और महलवारी प्रणाली ये क्या थी आपकी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1833 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे आप इन दोनों को। फिलहाल स्थायी बंदोबस्त जो था वो जमींदारी प्रणाली थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? क्या पुरंदर की संधि, वडगांव का अधिवेशन, या बेसिन की संधि, या सालवाई की संधि? तो किसे भैया? 20 नंबर का राइट आंसर, पुरंदर की संधि आपसे अगर पूछा जाए तो ये जयसिंह, बिल्कुल, जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच हुई। ठीक है साथियों, कब हुई थी ये? 11 जून 1665 में। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और आपसे सालवाई की संधि अगर पूछी जाए तो आलंग मराठा, इसकी मैं बात करता हूं, आंगल मराठा, 1 मिनट, मराठा, आंगल मराठा युद्ध समाप्त किया था। इस यानी सालवाई की संधि ने आंगल मराठा युद्ध समाप्त किया था। ठीक है साथियों, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। ये कब हुई थी भैया? ये आपकी 17 मई 1782 में हुई थी। ठीक है साथियों, बिल्कुल। फिलहाल पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। वो कौन सी संधि थी? तो ये बेसिन की संधि थी। ठीक है साथियों, कब आई थी आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऋग्वेद संहिता में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया गया? तो ये 20 छंदों का प्रयोग किया गया। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस किस स्थान से हुई थी? क्या कुणाल, राखीगढ़ी, दैमाबाद, या बनवाली? आपसे बहुत पूछा जाता है साथियों। हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। राखीगढ़ी
कहाँ का हिस्सा है? राखीगढ़ी आपसे पूछा जाए तो ये हरियाणा के हिसार का हिस्सा है भैया, हिसार जिले का, हरियाणा के हिसार जिले का। और यहाँ पर आपका हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले थे। ठीक है साथियों, फिलहाल हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज जो हुई थी वो आपकी कहाँ से मिली थी भैया? कहाँ, कौन से स्थान से? बिल्कुल भैया, तो ये दैमाबाद से मिली थी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैन धर्म के 5 व्रतों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है? अमरीसा यानी सच, अहिंसा या असौरी असत्य या परहेज? तो ये आपका कहीं ना कहीं अहिंसा जो है जैन धर्म के 5 व्रतों में से सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था भैया? क्या अबू रेहान, अली गुरसास या फरीद खान या इमामुद्दीन रेहान? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल फरीद खान जो था अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महावीर के निर्माण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? बिल्कुल महावीर जो थे आपके 24वें तीर्थकर थे। कौन? 24वें तीर्थकर थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भैया, फिलहाल ये कौन बना था? ये सुधर्मन बना था। ठीक है, कौन? सुधर्मन बना था। बिल्कुल भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा में बनाया गया था। क्या चूक का सिद्धांत, सहायक गठबंधन की नीति, रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो ये चूक का सिद्धांत बनाया गया था। चूक का सिद्धांत क्या कहता है? आप बिल्कुल बेहद, चूक का सिद्धांत कहता है भैया आश्रित राज्यों, आश्रित राज्यों को अपने अधिकार में लेना। ठीक है साथियों, तो ये चूक का सिद्धांत कहलाता है। यानी आश्रित राज्य का मतलब क्या होता है? जिसके राजा की मृत्यु हो गई हो, वही भैया आश्रित राज्य कहलाता है। ठीक है साथियों, तो ये चूक का सिद्धांत ही जो था वो राज्य झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा में से बनाया गया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस भारतीय साम्राज्य के विलय के लिए चूक का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? कि सतारा, नागपुर, झांसी या पंजाब? तो 27 का राइट आंसर, एक पंजाब ऐसा राज्य था जिसमें चूक का सिद्धांत नहीं अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला सभी कहाँ के नवाब थे भैया? क्या लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या बंगाल? तो कहाँ के थे ये कहीं ना कहीं आपके बंगाल के थे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? क्या गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या तलवंडी? तो गुरु नानक का जन्म बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कहीं ना कहीं तलवंडी जो है आपका भैया गुरु नानक का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से है? क्या लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेंटिक या लॉर्ड कर्जन? मैंने इनके बारे में आपको पीछे बताया है। बिल्कुल, फिलहाल डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से जो संबंधित है वो भैया कहीं ना कहीं आपका लॉर्ड डलहौजी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किसने जारी किया? क्या अहमद शाह, बहादुर शाह ने या फर्रुखसियर ने या शाह आलम द्वितीय ने? तो ये आपका कहीं ना कहीं शाह आलम द्वितीय ने फरमान जारी किया था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? क्या लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक या मार्केस वेलेस्ली या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो कौन था? बिल्कुल 32 का राइट आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स जो था भैया वो आपका कहीं ना कहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? क्या ओमी चंद, माणिक चंद, राय दुर्लभ या राजा सिताब राय? तो ये कहीं ना कहीं आपका राजा सिताब राय ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था। ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया। अगला, बिल्कुल, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया।
1864 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच लड़ा गया था। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में होने वाली है। जय हिंद साथियों।